नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्योतिर्व एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 हिंदी का चैप्टर नंबर 1 किरण। तो आज के वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। बातचीत के लिए क्वेश्चन नंबर 1, आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सूर्य निकलने, रोशनी होने, पक्षियों के चहचहाने और ठंडी हवा से पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य के बिना कौन से कार्य संभव नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पौधों में भोजन बनना, जिसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, दिन में देखना, फसल उगना और ऊर्जा का प्राप्त करना। ये कार्य संभव नहीं होंगे अगर सूर्य नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सुबह या शाम में कौन अच्छा लगता है और क्यों? तो आपका उत्तर हो सकता है मुझे सुबह अच्छी लगती है क्योंकि वातावरण ताज़ा और शांत होता है। पाठ से सही उत्तर पर सूर्य का चित्र बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और उनके 4 ऑप्शन हैं। जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा उसके सामने आपको सूर्य का चित्र बनाना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, किरण के अनुसार वह मुख्य रूप से कौन सा काम करती है? तो ऑप्शंस हैं सोते बच्चों को जगाना, खेलते बच्चों को सुलाना, बच्चों के साथ खेलना या फिर परी कथाएं पढ़ना पढ़ाना। तो इसका जब करेक्ट आंसर हो जाएगा सोते बच्चों को जगाना। तो यहाँ पर आप सूर्य का चित्र बनाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, बालिका को बहुत देर तक नींद क्यों नहीं आई? तो इसके ऑप्शंस हैं क्योंकि वह देर रात तक खेल रही थी, क्योंकि वह पढ़ रही थी, क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही थी, क्योंकि वह घूमने गई थी। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि वह पढ़ रही थी। वो क्या पढ़ रही थी? वो परी कथाएं पढ़ रही थी। तो इसका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन के सामने आप सूर्य का चित्र बनाओगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, जब किरण आई उस समय बालिका क्या कर रही थी? ऑप्शंस हैं वह सो रही थी, वह खेल रही थी, वह गीत गा रही थी, वह पढ़ और लिख रही थी। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह सो रही थी। तो यहाँ इसके सामने आप सूर्य का चिन्ह बनाओगे। सोचिए और लिखिए, किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी? तो आपका उत्तर हो जाएगा किरण ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह यह बताना चाहती है कि वह कभी नहीं रुकती। जब हमारे यहाँ रात होती है तब वह दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाकर वहाँ के लोगों को रोशनी देती है और उन्हें जगाती है। इस तरह वह पूरे संसार में दिन रात का क्रम बनाए रखती है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। इन पंक्तियों में वहाँ और यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा वहाँ वह स्थान जहाँ किरण रात में जाती है, मतलब दुनिया का दूसरा भाग, और यहाँ हमारा स्थान जहाँ सुबह होती है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, हम प्रकृति के लिए क्या कर सकते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा हम प्रकृति के लिए यह काम कर सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे लगाना, पानी की बचत करना, प्रदूषण कम करना, जानवरों और पक्षियों की रक्षा करना और साफ सफाई रखना। क्वेश्चन नंबर 4, कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण बालिका के साथ दिन भर रहती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली में। तो इन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण सुबह से लेकर शाम तक बालिका के साथ रहती है। समझ और अनुभव, कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। किरण कितना परिश्रम मतलब मेहनत करती है, यहाँ से वहाँ नियत समय पर मतलब फिक्स टाइम पर प्रतिदिन आती जाती है। आपको अपने आसपास कौन कौन से परिश्रम करते दिखाई देते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा हमारे आसपास कई लोग मेहनत करते हैं, जैसे किसान, मजदूर, सफाई कर्मचारी, शिक्षक, डॉक्टर और हमारे माता पिता। ये सभी अपने अपने काम में मेहनत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वे कौन लोग हैं जो किरण की भांति आपको जगाते हैं, खेलते हैं और प्रोत्साहित करते हैं? आप उनके लिए क्या करते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा मुझे जगाने, मेरे साथ खेलने और प्रोत्साहित करने वाले लोग मेरे माता पिता, शिक्षक और मित्र हैं। मैं उनके लिए उनका सम्मान करती या फिर करता हूँ, उनकी बात मानता या फिर मानती हूँ, पढ़ाई और काम अच्छे से करता या फिर करती हूँ, उनकी मदद करता या फिर करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य या चांद से जुड़ा कोई एक त्योहार और उसके बारे में लिखिए। तो उत्तर सूर्य से जुड़ा जो त्योहार हो जाएगा वो हो जाएगी छठ पूजा। तो उसके बारे में आप लिखोगे, यह सूर्य भगवान को समर्पित त्योहार है। इसमें लोग सुबह और शाम सूर्य को अर्घ्य देते हैं, मतलब जल देते हैं। यह त्योहार खास बिहार और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इसमें स्वच्छता और नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है।
फिर चांद के लिए आप लिखोगे शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा चांद से जुड़ा एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह आश्विन महीने की पूर्णिमा मतलब पूरे चांद की रात को मनाया जाता है। इस दिन चांद बहुत चमकीला और सुंदर दिखाई देता है। मान्यता है कि इस रात चांद की रोशनी में विशेष औषधीय गुण होते हैं। कैसे मनाते हैं? रात में चांद की रोशनी में खीर रखी जाती है। लोग चांदनी में बैठकर भजन और पूजा करते हैं। अगली सुबह उस खीर को प्रसाद के रूप में खाते हैं। विशेषता, साल की सबसे उज्जवल चांदनी रात मानी जाती है। स्वास्थ्य और शांति का प्रतीक है। निष्कर्ष, शरद पूर्णिमा चांद से जुड़ा एक सुंदर त्योहार है जो प्रकृति की सुंदरता और शांति का अनुभव कराता है। अनुमान या कल्पना। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किरण कभी न आए या न जाए तो क्या होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा, यदि किरण न आए तो चारों ओर अंधेरा छा जाएगा, दिन नहीं होगा, पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे और जीवन संभव नहीं रहेगा। और यदि किरण न जाए तो हमेशा दिन ही रहेगा और रात नहीं होगी, जिससे जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यदि आपको किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों? तो आपका उत्तर हो जाएगा, यदि मुझे अवसर मिले तो मैं आकाश या अंतरिक्ष में जाना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ से पूरी पृथ्वी और तारों को देखना बहुत ही रोमांचक होगा। भाषा की बात। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली में। शाम के लिए हम संध्या, सांझ, सायं जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मिलते जुलते या समान अर्थ वाले ऐसे शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों पर घेरा बनाइए। तो जैसे शब्द है नभ, तो नभ का समानार्थी शब्द हो जाएगा आकाश और अंबर। फिर दूसरा शब्द है हवा, हवा का क्या हो जाएगा? वायु और पवन। फिर पेड़, पेड़ के लिए वृक्ष और तरु। फिर फूल, फूल के लिए कुसुम और सुमन। और फिर दुनिया, दुनिया के लिए संसार और विश्व। इन दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों से कीजिए। तो ये रेखांकित शब्द है, इसका हमें यहाँ पर जो है विपरीत शब्द लिखना है। तो मैं आज यह परिकथा पढ़ूंगा, तो हमें आज का विपरीत शब्द बताना है। तो आज का हो जाएगा कल, कल आप पढ़ लेना। फिर दूसरा है मैं जब तक खेलने के लिए आई, तो आई का विपरीत शब्द हो जाएगा गई। तब तक हरिका चली गई थी। फिर नेक्स्ट है वह सुबह, तो सुबह का विपरीत क्या होना चाहिए? शाम। वह सुबह आया और शाम को चला गया। नेक्स्ट मेरे जागने, जागने मतलब इसका विपरीत हो जाएगा सोने। मेरे जागने और सोने का समय निश्चित है। फिर थर्ड क्वेश्चन है चिड़िया गाते गीत चली, हवा चली, खिल उठे पेड़ सबा। इन पंक्तियों को सामान्य बातचीत के रूप में लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे। चिड़िया गीत गाती हुई उड़ रही थी, हवा चलने लगी, हवा के चलने से पेड़ पौधों की पंक्तियां भी हिलने लगी, जैसे कि वे प्रसन्नता से झूम रही हो। आप भी सामान्य ढंग से कही गई बात को कविता का रूप दे सकते हैं। उदाहरण के लिए इन पंक्तियों को पढ़िए। चंद्रमा चमक रहा है, तारे भी चमक रही हैं, आकाश में प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। आइए इन पंक्तियों को कविता का रूप देने का प्रयास करते हैं। तो कविता का रूप क्या हो जाएगा? चंदा चमका, तारे चमके, चमका सारा अंबर। आप भी सामान्य रूप से कही गई किसी बात को कविता के रूप में लिखने का प्रयास कीजिए। तो आप भी एक सामान्य वाक्य लिखोगे और फिर कविता का रूप दोगे। तो सामान्य वाक्य कुछ इस प्रकार हो सकता है, सूरज निकल आया है, पक्षी चहचहा रहे हैं और फूल खिल गए हैं। तो कविता का रूप हो जाएगा, सूरज हंसकर आया है, पंछी गाए गीत, खिल खिल उठे फूल सभी, सज गई धरती प्रीत। तो दूसरा सामान्य वाक्य आप लिख सकते हो, बारिश हो रही है, ठंडी हवा चल रही है, पेड़ हिल रहे हैं। तो कविता का रूप हो जाएगा, बरखा आए रिमझिम रिमझिम, हवा चली मुस्काई, झूम उठे सब पेड़ पौधे, धरती खुशियाँ लाई। आपकी बातचीत। कविता में बालिका किरण से बात कर रही है। यदि आपको भी नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी से बात करने का अवसर मिले तो आप किससे बात करना चाहेंगे? अपने चुने गए विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो जैसे हमने अभी कविता में देखा है, वहाँ पर बालिका जो है वो किरण से बात करती है। तो अगर आपको भी ऐसा ही मौका मिलता है बात करने का और आपके ऑप्शंस हैं वृक्ष, पानी, चांद, पत्ता, हवा, मिट्टी, तितली और बादल, तो आप किससे बात करना चाहेंगे? जिससे भी आप बात करना चाहोगे तो उसके सामने आपको राइट का चिन्ह लगाना है।
अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए कि आप इनसे क्या बातचीत करेंगे और फिर अपने सहपाठियों की सहायता से इस बातचीत का अभिनय भी कीजिए। तो फिर आपको क्या करना है, जैसे सपोज कीजिए आप चांद से बातचीत करना चाहते हैं तो अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करेंगे उसके बारे में और फिर अभिनय भी करना है। जो आपका साथी होगा वो चांद बन जाएगा और आप जो है उससे बात करोगे। तो ये अभिनय करना है आपको। तो इस एक्टिविटी को आप कुछ इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे मैं चांद से क्या बातचीत करूंगा, मैं चांद से कहूँगा, चांद जी आप रात में ही क्यों निकलते हैं, आप दिन में कहाँ चले जाते हैं, आप इतने सुंदर और चमकीले क्यों लगते हैं, क्या आपको आसमान में अकेलापन महसूस होता है। तो चांद जवाब देगा, मैं रात में लोगों को रोशनी देने आता हूँ, दिन में सूरज का प्रकाश अधिक होता है इसलिए मैं दिखाई नहीं देता, मुझे आसमान में तारे साथ देते हैं इसलिए मैं अकेला नहीं होता हूँ। अभिनय, एक बच्चा चांद बनेगा, दूसरा बच्चा उससे सवाल पूछेगा और दोनों मिलकर बातचीत करेंगे। तो इस एक्टिविटी को आप इस तरीके से कर सकते हो। इसे भी जानिए, हमारी धरती गेंद की तरह गोल है, वह अपनी दूरी पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। सूर्य निरंतर प्रकाशित रहता है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर आ जाता है वहाँ दिन हो जाता है और चित्र में बनी बत्ती को सूर्य मान लें और गोलक को पृथ्वी, तो प्रकाश गोलक के जिस भाग में पड़ रहा है वहाँ दिन है और दूसरे अंधेरे भाग में रात है। प्रकार समझ सकते हो, ये गोलक है, गोलक को आप पृथ्वी मान लोगे और जो ये बत्ती है इसको आप सूर्य मान लोगे। तो जो हमारी पृथ्वी होती है वो सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है और जो अपना एक्सिस होता है उस पर भी वो घूमती रहती है। तो जो सूर्य की रोशनी होती है, सूर्य फिक्स रहता है, तो जब पृथ्वी घूमती है तो जो पृथ्वी का जो भाग सूरज के सामने आता है तो वहाँ पर दिन रहता है और जो उसका पीछे वाला भाग होता है जो उसके सामने नहीं होता है वहाँ पर अंधेरा रहता है, तो वहाँ पर रात होती है। जब ये भाग घूमकर इधर की तरफ आ जाएगा तो यहाँ पर फिर दिन हो जाएगा और ये भाग पीछे की तरफ वापस आ जाएगा तो यहाँ पर रात हो जाएगी। तो इस प्रकार दिन और रात का क्रम चलता रहता है। अधिक जानने के लिए आप निम्न वीडियो के लिंक पर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक वीडियो का लिंक दिया गया है, आप इसको देख सकते हो डिटेल में जानने के लिए। पुस्तकालय एवं अन्य स्रोत। आपको ज्ञात ही होगा कि सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। शिक्षकों एवं अभिभावकों की सहायता से आप सुनीता विलियम्स के बारे में पुस्तकालय एवं अन्य स्रोतों से जानकारी एकत्रित कीजिए। तो आपको सुनीता विलियम्स के बारे में जो है पुस्तकालय या फिर जो अपने टीचर हैं या फिर जो आपके बड़े हैं घर में उनसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो।